अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नज़र डाल रहे हैं तुर्की ड्रामे रोया की 9वीं किस्त पर। ये हिंदी डबिंग में टर्किश ड्रामाज हिंदी यूट्यूब चैनल पर है। हमारे पास इसका ट्रांसक्रिप्ट है, तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि क्या चल रहा है। जी बिल्कुल। और इस किस्त में ना काफ़ी कुछ हो रहा है। मतलब किरदारों में टेंशन बढ़ रही है, कुछ साजिशें हैं जो पसे पर्दा चल रही हैं, और कुछ अहम फैसले भी हैं जो कहानी को एक नई सिमत दे सकते हैं। तो कोशिश यही है कि इन सब चीज़ों को समझें। ठीक, तो शुरू करते हैं एल्फ से। वो काफी सेंट्रल लग रही है इस किस्त में, खास तौर पर उसकी अपने भाई इनान के साथ जो बहस होती है। इनान को बलोत वाला मामला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। हाँ, इनान का रवैया तो काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा सख्त है। वो जैसे काबिज होना चाह रहा हो। वो समझता है कि वो एल्फ को बचा रहा है, लेकिन एल्फ कहती है ना कि मैंने हमेशा दूसरों की सुनी, अब बस। सही। ये सिर्फ जिद नहीं, ये उसके किरदार में एक तब्दीली है। वो अपनी जगह बना रही है। और ये सिर्फ भाई के साथ नहीं है, इसकी अपनी सौतेली माँ गुलंदम से भी तो पैसे और रवैये पर बहस हो रही है। जी। लेकिन फिर अचानक से एपिक गिराए की कॉल आ जाती है। ये तो एल्फ के लिए बहुत बड़ा मौका लग रहा है ना? हाँ, बज़ाहिर तो ये एक जबरदस्त मौका है। एक मशहूर शख्सियत आपके काम से मुतासिर है। लेकिन यहीं पर एल्फ की मजबूरी भी सामने आती है। उसे मीटिंग के लिए पैसे चाहिए। वो माँ से लेती है, पर कुछ पैसे चोरी भी करती है। ये छोटी सी हरकत ना उसकी ख्वाहिश और हकीकत का फर्क दिखाती है। अच्छा, वो इस मौके को खोना नहीं चाहती। बिल्कुल, किसी भी कीमत पर। दूसरी तरफ बलद भी आगे बढ़ रहा है। वो अपने वालिद से शादी की बात कर रहा है, और हैरानी की बात है कि वालिद साहब मान भी जाते हैं, मतलब हिमायत कर रहे हैं। जी, हिमायत तो कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि खानदान, खास तौर पर वालदा, शायद मुखालिफत करेंगी। हाँ, वो इशारा देते हैं। और ये खदशा सही भी है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो खेल चल रहा है वो गिलंदम वाला, वो सिर्फ एल्फ से नाराज नहीं, वो तो बाकायदा रोशन गराया के साथ मिलकर मंसूबा बना रही है। और फैसल यानी अपने शौहर को कैसे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल कर रही है, किसी पुराने राज का जिक्र करके, शायद पहली बीवी के कत्ल का। इम्कान तो यही लगता है। और इस तरह वो फैसल को मजबूर कर रही है कि एल्फ की शादी रोके। ये तो बहुत ही संगीन बात है। ये गिलुंदम की मायूसी दिखाता है कि वो गुर्बत से निकलने के लिए किस हद तक जा सकती है। वो समझती है एल्फ की तरक्की उसके रास्ते में रुकावट है। ये सिर्फ साजिश नहीं, ये माशरे की तलखी भी है थोड़ी सी। सही कह रही हैं। और फैसल, वो अपने माजी में फंसा हुआ है। बिल्कुल। और ये साजिशें यहीं नहीं रुकती। एपिक ग्राय जो एल्फ को बुला रही है, वहीं दूसरी तरफ सायका और जिम्रे एल्फ की बहन के साथ मिलकर नया प्लान बना रही हैं। एल्फ की कोई वीडियो लीक करने का, ताकि बलत और एल्फ में गलतफहमी हो जाए। ये क्या बात हुई भला? जी, और जिम्रे भी इसमें शामिल हो रही है। अब ये हसद है या कोई और वजह, ये देखना होगा। एपिक का किरदार भी अब मशकूक लग रहा है। क्या उसकी दिलचस्पी शुरू से ही जाली थी? हाँ, ये तो एक मुनज़्ज़म मुहिम लग रही है एल्फ के खिलाफ। सही। उन सब बड़ी चीजों के साथ साथ एनान की अपनी कहानी भी चल रही है। वो दोस्तों के साथ मिलकर किसी सलामी नामी बंदे को अगवा करके मार पीट रहा है। पुरानी बेइज्जती का बदला। ये वाकया वैसे तो अलग लगता है, पर ये एनान के किरदार का वो पहलू दिखाता है जो तशद्दुद पसंद है। वो ताकत से मसले हल करता है। यही रवैया वो एल्फ के साथ भी अपना रहा है। अच्छा नुक्ता है। ये सिर्फ साइड स्टोरी नहीं। जी नहीं, ये उसकी शख्सियत को समझने में मदद देता है। तो इन सब बैरूनी तूफानों के बीच एल्फ खुद भी तो अंदर से परेशान है। शादी की खुशी भी है, डर भी, और वो अपनी मरहुमा माँ को याद कर रही है, वालिद की कहानी पर शक कर रही है। हाँ, और उसकी दोस्त उसे मशवरा देती है कि बलित शायद उसकी माँ को ढूंढने में मदद कर सके। जो एक नई उम्मीद भी है, और शायद एक नया खतरा भी। बिल्कुल। तो अब एल्फ कई नहाजों पर है। करियर का मौका, मोहब्बत, शादी, लेकिन हर तरफ साजिशें, घर वालों की मुखालिफत, माजी के राज। और भाई का रवैया अलग। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। जी। तो कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां कुछ भी हो सकता है, कोई भी राज खुल सकता है। सही। हर किरदार अपनी चाल चल रहा है। तो अब सोचने वाली बात यह है जी। यही कि इतने सारे राज हैं, इतनी टेंशन है, कौन सा राज पहले खुलेगा? क्या गिलंदम की ब्लैकमेलिंग काम करेगी, या एपिक और जिमरे की चाल पहले चलेगी?
اور ان سب کا ایلف کی زندگی، اس کی خوشیوں پر کیا اثر پڑے گا؟ یہی سوال ہے جو ناظرین کو اگلی قسط کا انتظار کرنے پر مجبور کرتا ہے۔